और आपका काम ही बोलता है दीदी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे अब उनका सुनना पड़ा। सबसे बड़ा समस्या है नशा, जो नशा दिमक की तरह खाते जा रहा है एक एक परिवार को। तो एक भी उत्तर विधानसभा में शराब की दुकान नहीं खुलने दूंगी। महिलाएं मेरे साथ हैं, किसका कटेगा नहीं कटेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जीत के आ रही हूँ। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में चुनाव में कुछ दिन शेष है और रायपुर की उत्तर विधानसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट बनी हुई है। अब भाजपा से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुरंदर मिश्रा को टिकट दिया गया, उसके बाद सावित्री जगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कुलदीप जुनेजा को कांग्रेस ने टिकट दिया, इसके बाद जो है अजीत कुकरेजा ने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है उत्तर विधानसभा सीट। हमारे साथ मौजूद हैं आज सावित्री जगत जी, जो लगातार पहले उत्कल महिला मंडल की आप अध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में बीजेपी में कार्यरत थी। अचानक से कैसे मन बदला और जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला हुआ? ये तो अचानक से नहीं था, क्योंकि लगातार चुनाव का लड़ना है करके ये था। क्योंकि जब से मैं समाज सेवी बन करके काम कर रही हूँ, लगातार महिलाओं की मांग रहती है, जनता की मांग रहती है। मैं जो उनकी समस्याओं को देख करके मैं निर्णय ली कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी मुझे टिकट नहीं दी। तो महिलाएं बोली कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, वो अपने कर्म से आगे बढ़ता है, कर्म से नेता बनता है, कर्म से मंत्री बनता है, कर्म से सांसद और कर्म से विधायक बनता है। तो कर्म ही इंसान को आगे बढ़ाता है और आपका काम ही बोलता है दीदी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे अब उनका सुनना पड़ा। तो उनका खुद का इच्छा था, जनता का इच्छा था, महिलाओं का इच्छा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो फिर मैं आगे आई। सावित्री जी, उत्तर विधानसभा की बात करें तो उत्तर में क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं जिस पर जीतने के बाद आप सबसे पहले काम करेंगे? सबसे बड़ा समस्या है नशा, जो नशा दिमक की तरह खाते जा रहा है एक एक परिवार को, बच्चों को। जो बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल छोड़ करके सूखा नशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहा है, बच्चे बीमार नशे के कारण बीमार पड़ रहे हैं, पति पी करके आता है। तो वो बच्चे और पति के चक्कर में जो बहनें हैं, जो उत्तर विधानसभा की बहनें हैं, माताएं हैं, वो हमेशा से तकलीफ, वो मानसिक तनाव में रहती है। तो मेरा सबसे बड़ा काम, तो पहला काम यही रहेगा, अगर मैं जनता के आशीर्वाद से, महिलाओं के साथ से अगर मैं जीत के आती हूँ तो एक भी उत्तर विधानसभा में शराब की दुकान नहीं खुलने दूंगी। आप लगातार पिछले कई वर्षों से भाजपा के सक्रिय नेत्री के रूप में जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन अचानक जो है आला कमान के जो आदेश था उसको लेके नाराजगी होती है और आप बगावती तेवर में आती है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करती है। इसकी भूमिका कब से बन रही थी कि आप छोड़ना है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना है? देखिए, अपेक्षा सबको रहती है पार्टी से, लंबे समय से कार्य कर रहे हैं हम, लेकिन पार्टी टिकट दी एक ऐसे बाहरी व्यक्ति को, और वो समाज के नाम पे, उत्कल समाज के नाम पे दी। सामने वाला उत्कल समाज का नहीं है, वो एक नकली उड़िया है और असली उड़िया को नकारा गया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जनता चाहती थी कि मैं अगर आई हूँ सेवा करने जनता के बीच में और मैं जनता का ना सुनूं और अपने बारे में सोचूं तो फिर वो स्वार्थ होगा। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा जनता मेरा साथ दे रही है, समाज मेरे साथ है, और मैं अगर उनकी बात को नहीं सुनूंगी और पार्टी में रहूंगी तो कल वो मेरा कैसे सुनेंगे। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे जनता मुझे साथ दे रही है तो मुझे भी उनका साथ देना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा। उसको लेकर के मैं फैसला की कि मुझे चुनाव लड़ना। आप ही के उत्तर विधानसभा सीट से संजय नाग भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वो भी आप ही के समाज से आते हैं, उड़िया समाज से आते हैं, और आपके पास भी जो है एक उड़िया समाज जो उत्कल समाज है उसका जनबल है। तो क्या लगता है आपका वोट कटेगा या फिर जो है इसका लाभ उनको मिलने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वोट नहीं कटेगा, क्योंकि मैं लगभग आज 15 वर्ष से कार्य कर रही हूँ और इतने ज़्यादा तादाद में कर रही हूँ। महिलाएं मेरे साथ हैं, किसका कटेगा नहीं कटेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जीत के आ रही हूँ।
अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, चुनाव प्रचार में लगातार आप जनसंपर्क में हैं, क्या कुछ रुझान नजर आ रहे हैं और जनता कितना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच आप? बिल्कुल निश्चित रूप से, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रही हूँ कि इंसान अपने कर्मों से ही नेता बनता है और अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। तो यहाँ पर पहले लोग जानते नहीं थे तो सिंबल के पीछे जाते थे, लेकिन अब जागरूक हो गए हैं। जागरूक ये हो गए हैं कि हमको सिंबल नहीं, एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, एक सेवक चाहिए। बीजेपी में आप लंबे समय तक रही हैं, किस तरह की जो है माहौल 2023 में नजर आ रहा है? बीजेपी की सरकार बन सकती है या फिर कांग्रेस हावी रहेगा? आपका क्या व्यक्तिगत इस पर विचार है? देखिए, जनता जान चुकी है, अब वो समझदार हो गई है, वो ही निर्णय लेगी कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, इसमें कहना भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर सावित्री जी का कहना है कि हमारी सरकार, हम जो है उत्तर विधानसभा सीट को जीत कर आ रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी 17 नवंबर को कि किसकी सरकार बनती है, किसे सत्ता में बिठाना है और किसे सत्ता से बाहर करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर 36।